तो दोस्तों, आज हम पुनः कक्षा 10 के विज्ञान में जो हमारा चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक तथा लवण चल रहा था, आज इसमें हम क्षारक के बारे में पढ़ेंगे। अब दोस्तों, हम देरी न करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। यदि आपको इस बार परीक्षा में 90 पार लाना है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यदि आपको इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में 90 पार लाना है तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा। अब हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है क्षारक। दोस्तों, जो क्षारक का अर्थ होता है कड़वा। क्षारक का अर्थ क्या होता है? कड़वा। अब हम इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। इसकी परिभाषा है कि जो रासायनिक पदार्थ लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है उसे क्षारक कहते हैं। यानी जो पदार्थ लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे उसे क्या कहेंगे? क्षारक कहेंगे। जैसे आ गया NaOH, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। दूसरा है KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी उपयोग साबुन के निर्माण में किया जाता है। और तीसरा है CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम अपनी भाषा में पत्थर वाला चूना कहते हैं। दोस्तों, आदि इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। अब हम क्षार के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, क्षार और क्षारक में जो डिफरेंस है हम इसके बारे में पढ़ते हैं। क्षार की परिभाषा है जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। यानी ऐसा क्षारक जो जल में घुल जाए उसे क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जल में घुल जाता है तो ये क्या है? क्षार है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यानी पत्थर वाला चूना, ये पानी में घुल जाता है तो ये क्या है? क्षार है। जो क्षारक पानी में घुल जाए उसे क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। अब दोस्तों हम क्षारक के गुण के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से हमारा सबसे पहला गुण है कि क्षारक का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। दोस्तों, हमने पहले ही बताया है कि क्षारक का अर्थ होता है कड़वा, तो क्षारक का जो स्वाद होता है वो क्या होता है? कड़वा होता है। इसका दूसरा बिंदु है जो हमने इसकी परिभाषा में पढ़ा था कि ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इसका तीसरा बिंदु है कि जब हम क्षारक के तत्वों को अलग करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये हमें OH- के रूप में मिलेगा। दोस्तों, क्षारक की पहचान करने के लिए आप इतना याद रखना, जिस भी रासायनिक पदार्थ के पीछे OH लगा हो तो क्या है? क्षारक है। जिस भी रासायनिक पदार्थ के पीछे OH लगा हो वो क्षारक है। जैसे हमने ऊपर के उदाहरण में पढ़ा है NaOH, अंत में OH आ रहा है। KOH यानी कि इसमें भी OH आ रहा है। फिर है CaOH का होल ट्वाइस, इसमें भी अंत में OH आ रहा है। तो जिस भी पदार्थ में अंत में OH आए उसे हम क्षारक के रूप में जानेंगे। दोस्तों, क्षारक को तोड़ने पर हमें OH- कैसे मिलता है, हम इसको उदाहरण से समझते हैं। इसका पहला उदाहरण है जो कि हमने क्षारक की परिभाषा में पढ़ा था, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इसका आयनन करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे तो Na हमें प्लस में मिलेगा और OH हमें माइनस में मिलेगा। दोस्तों, रसायन विज्ञान में क्या होता है, यानी कि जो प्लस का चार्ज होता है वो माइनस चार्ज के साथ जुड़ता है। तो सोडियम पर एक प्लस होता है और OH पर एक माइनस होता है, पर एक माइनस होता है, जिसके कारण ये आपस में जुड़ते हैं। और जब हम इसे अलग करेंगे तो Na+ अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड यानी OH- अलग हो जाएगा। तो हम इसका अगला उदाहरण देखते हैं जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम अपनी भाषा में पत्थर वाला चूना कहते हैं। जब हम इसका आयनन करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो कैल्शियम पर 2+ का चार्ज होता है तो हमें मिलेगा कैल्शियम यानी Ca++ और OH पर एक माइनस होता है और यहाँ पर 2 OH है, तो 2 OH होने से ये हो जाएगा OH-, यानी कि जब हम किसी भी क्षारक को तोड़ेंगे तो ये हमें OH- में मिलेगा। दोस्तों, हमने इस पार्ट में क्षारक के बारे में पढ़ा। दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन जी की लाइन एक बड़ी फेमस है कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि हमें साइंस में यदि अच्छे नंबर लाने हैं तो हमें फल की चिंता को छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना होगा, और जब हम अपने कर्म पर ध्यान देंगे तो खुद ब खुद हमारा
यूपी बोर्ड के रिज़ल्ट में अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कीजिए।